टाइटल बना ले, मकर लग्न में ग्रहों की असर। मकर लग्न में ग्रहों की असर। हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। मकर लग्न में गुरु की असर। पहला सब टाइटल, सारक ग्रह। कौन सी कुंडली है? वृश्चिक। मकर लग्न। पहला टाइटल, सारक ग्रह। केंद्र केंद्र और त्रिकोण के मालिक। केंद्र और त्रिकोण के मालिक तथा कुंडली के स्वगृही स्वगृही और उच्च के ग्रह सारक ग्रह कहलाते हैं। केंद्र और त्रिकोण के मालिक केंद्र और त्रिकोण के मालिक तथा कुंडली के स्वगृही और उच्च के ग्रह सारक ग्रह कहलाते हैं। दूसरा सबटाइटल बना ले, सूत्र के अनुसार दूसरे और सातवें भाव के मालिक दूसरे और सातवें भाव के मालिक मारक ग्रह या मार्केश कहलाते हैं। या मार्केश कहलाते हैं। सूत्र के अनुसार लग्नेश सूर्य सूर्य चंद्र को सूत्र के अनुसार लग्नेश सूर्य चंद्र को मारक दोष नहीं लगता है। इसलिए शनि लग्नेश है। और
चंद्र को चंद्र को मारक दोष नहीं लगता है, और चंद्र को मारक दोष नहीं लगता है, इसलिए इसलिए तीसरे तीसरे और 12वें भाव के मालिक, तीसरे और 12वें भाव के मालिक, कौमा 2 अशुभ भाव के मालिक, कौमा 2 अशुभ भाव का मालिक, तीसरे और 12वें भाव का मालिक, कौमा 2 अशुभ भाव का मालिक, गुरु गुरु प्रबल मारक ऑब्लिक अकारक ग्रह बनता है। तीसरा सब टाइटल लिखेंगे, बाधक ग्रह। बाधक ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम लग्न भाव में जो राशि होती है, सूत्र के अनुसार प्रथम भाव में जो राशि होती है, उसके स्वभाव अनुसार बाधक ग्रह होता है। मकर लग्न में प्रथम भाव में मकर राशि जिसका प्रथम भाव में मकर राशि जिसका चर स्वभाव होता है, इसलिए मकर लग्न चर स्वभाव का लग्न होता है, इसलिए मकर लग्न चर लग्न होता है, तो सूत्र के अनुसार 11वें भाव का मालिक यानी वृश्चिक राशि का मालिक बाधक ग्रह बनता है। यानी वृश्चिक राशि का मालिक बाधक ग्रह बनता है।
अगला सब टाइटल बना लीजिए। स्थिर कारक ग्रह। स्थिर कारक ग्रह। प्रथम लग्न भाव से, प्रथम लग्न भाव से 12वें भाव तक, प्रथम लग्न भाव से 12वें भाव तक जो स्थिर कारक होते हैं, जो स्थिर कारक होते हैं, वो ही स्थिर कारक, वो ही स्थिर कारक प्रथम भाव की, प्रथम भाव की मकर राशि से, मकर राशि से 12वें भाव की, 12वें भाव की धनु राशि तक, धनु राशि तक सभी ग्रह, सभी ग्रह स्थिर कारक होते हैं। सभी ग्रह स्थिर कारक होते हैं। हो गए। अगला सब टाइटल बना ले, योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह। सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार यदि कोई एक ग्रह, यदि कोई एक ग्रह त्रिकोण और केंद्र, त्रिकोण और केंद्र, यदि कोई एक ग्रह त्रिकोण और केंद्र का मालिक बनता है, यदि कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनता है, तो वो ग्रह योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह कहलाता है। मकर लग्न में, मकर लग्न में शुक्र, मकर लग्न में शुक्र 5वें त्रिकोण भाव, 5वें त्रिकोण भाव और 10वें केंद्र भाव, 10वें केंद्र भाव का मकर लग्न में शुक्र 5वें त्रिकोण भाव
और 10वें केंद्र भाव का मालिक बनता है इसलिए शुक्र योग कारक ग्रह बनता है। हो गया। अगला टाइटल बना लीजिए, राजयोग कारक ग्रह ऑब्लिक युति। राजयोग कारक ग्रह ऑब्लिक युति उसमें पहला शुक्र और शनि की युति, शुक्र और शनि की युति, जिसमें शनि लग्नेश प्रथम केंद्र त्रिकोण विष्णु भाव का मालिक, जिसमें शनि लग्नेश प्रथम केंद्र त्रिकोण भाव विष्णु भाव का मालिक हमेशा शुभ करने वाला और शुक्र पूर्ण योगकारी हमेशा शुभ करने वाला पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक होता है। तो केंद्र और त्रिकोण के मालिकों की युति, विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव के मालिकों की युति, विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव के मालिकों की युति, दो शुभ ग्रहों की युति, दो हमेशा शुभ करने वाले ग्रहों की युति राजयोग कारक फल
राजयोग कारक फल देती है। हो गया। उसी में अगला लिखेंगे, शुक्र और बुध की युति। शुक्र और बुध की युति जिसमें जिसमें शुक्र शुक्र पूर्ण योगकारी पूर्ण योगकारी हमेशा शुभ करने वाला, जिसमें शुक्र पूर्ण योगकारी हमेशा शुभ करने वाला पांचवें त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक, पांचवें त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक और बुध नवम त्रिकोण का मालिक, नवम त्रिकोण का मालिक हमेशा शुभ करने वाला, हमेशा शुभ करने वाला ग्रह है। इसलिए उपरांत बुध जिस ग्रह के साथ युति करते हैं, उपरांत बुध जिस ग्रह के साथ युति करते हैं उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसा हो जाता है। इसलिए शुक्र बुध की युति, शुक्र बुध की युति राजयोग कारक फल देती है। इसलिए शुक्र बुध की युति राजयोग कारक फल देती है। अगला लिखेंगे, शुक्र और मंगल की युति, शुक्र और मंगल की युति शुक्र और मंगल की युति जिसमें जिसमें शुक्र पूर्ण योगकारी, शुक्र पूर्ण योगकारी पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक, जिसमें शुक्र पूर्ण योगकारी पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक हमेशा शुभ करने वाला है, हमेशा शुभ करने वाला है।
और मंगल चतुर्थ केंद्र, मंगल चतुर्थ केंद्र, मंगल चतुर्थ केंद्र विष्णु भाव का मालिक, विष्णु भाव का मालिक यानी केंद्र और त्रिकोण के मालिकों की, केंद्र और त्रिकोण के मालिकों की युति, कॉमा विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव के मालिकों की युति, विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव के मालिकों की युति, शुक्र मंगल की युति, शुक्र मंगल की युति राजयोग कारक फल देती है। शुक्र मंगल की युति राजयोग कारक फल देती है। अगला उसी में सब टाइटल लिखेंगे, बुध और शनि की युति, बुध और शनि की युति जिसमें शनि लग्नेश है, प्रथम केंद्र विष्णु भाव का मालिक है, जिसमें शनि लग्नेश है, प्रथम केंद्र विष्णु भाव का मालिक, हमेशा शुभ करने वाला है, हमेशा शुभ करने वाला है, और बुध नवम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक, नवम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक। एक मिनट, मेरा कॉल आ गया। गिरीश भैया जी, गिरीश भैया जी जी, जी रिकॉर्डिंग बंद कर देना एक बार। ओह और ये बाधक ग्रह में ये 11वें भाव